शहर के एक कोने में एक भीड़-भाड़ वाले चौराहे के नीचे फुटपाथ पर बैठा था एक बूढ़ा भिखारी, श्याम। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। गहराई, अनुभव और एक अनकही कहानी। सर्दियों की एक सुबह थी। चारों ओर भागती गाड़ियों, लोग मोबाइल में उलझे हुए। किसी को फुर्सत नहीं थी किसी को देखने की। लेकिन श्याम, वो रोज बैठता था उसी जगह, पुरानी फटी हुई चादर बिछाकर, सामने एक छोटी सी कटोरी रखकर। पर वो भीख नहीं मांगता था, चिल्ला चिल्ला कर वो चुपचाप बैठता, शायद किसी का इंतजार करता। हर दिन श्याम एक छोटे लड़के को अपने पास बुलाता था। नाम था राहुल। राहुल के कपड़े मैले थे, चप्पलें घिस चुकी थीं, लेकिन आंखों में एक भूख थी, सिर्फ खाने की नहीं, सीखने की। श्याम उसे पढ़ाता था, कभी हिंदी, कभी गिनती, कभी कहानियां। राहुल पूछता, गुरुजी, ये सब क्यों सिखा रहे हो मुझे? श्याम मुस्कुराता, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा तो मेरा नाम भी रोशन होगा बेटा। लोग हंसते थे, अरे देखो, खुद तो भीख मांगता है और इस बच्चे को पंडित बना रहा है। कुछ तो ताने भी मारते, बूढ़ा पागल हो गया है शायद। लेकिन श्याम सुनता नहीं था, या यूं कहो, उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। कभी एक रोटी मिलती तो आधी राहुल को देता, बाकी खुद खा लेता, और कभी कभी तो पूरा राहुल को दे देता, खुद भूखा रह जाता। राहुल पूछता, आप क्यों नहीं खाते गुरुजी? श्याम कहता, तू खा ले बेटा, तेरे पेट में जो जाएगा वो कल मेरे सपनों को जिंदा करेगा। एक दिन राहुल नहीं आया, ना सुबह ना शाम। श्याम बेचैन हो गया, हर बच्चे को रोककर पूछता, राहुल दिखा क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। दिन बीते, हफ्ते बीते, राहुल नहीं लौटा। श्याम की आंखें हर सड़क को देखती, हर गाड़ी में राहुल को ढूंढती, पर खाली हाथ लौटती। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई। कागज फटा हुआ था, लिखावट कांपती हुई थी, लेकिन भाव साफ थे। गुरुजी, मैं अब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूं। आपने जो सिखाया उसी ने मेरा रास्ता बनाया। आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए। समय गुजरता रहा, 15 साल, ना कोई खबर, ना कोई चिट्ठी। श्याम अब बूढ़ा हो चुका था, कमर झुक गई थी, आंखें धुंधली हो गई थी, लेकिन उसकी रूह में अब भी वो इंतजार बाकी था। तभी एक दिन एक काली बड़ी गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। आसपास के लोग ठिठक गए। क्या हुआ? कौन आया? किसी को कुछ समझ नहीं आया। गाड़ी से एक नौजवान उतरा, सूट बूट में, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में नमी। उसने झुककर श्याम के पैर छुए। गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? श्याम कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे को छूता है, एक एक रेखा को पढ़ता है। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राहुल, तू तू वापस आ गया बेटा। राहुल अब एक आईएएस अफसर बन चुका था, पर उसने अपने जीवन की असली पहचान अपने उसी गुरु को माना जो कभी फुटपाथ पर बैठकर उसे पढ़ाता था। उसने श्याम को अपने साथ ले गया, एक सुंदर शांत घर में। अब श्याम वही कर रहा था जो वो सबसे बेहतर करता था, झुग्गी के बच्चों को पढ़ाना। राहुल ने कहा, दुनिया मुझे अफसर कहती है, पर मुझे रास्ता दिखाने वाला तो आप थे। दोस्तों, गुरु बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, बस सच्ची नीयत और बड़ा दिल चाहिए। जिसे लोग भिखारी कहते रहे, वो असल में सपनों का सौदागर था। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच और बड़ी नीयत चाहिए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।